पुरानी घटना है जिम कॉर्बेट के समय की। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फाइट पूरी रात चली, तो टाइगर्स ने उसको घेर के मार डाला। टाइगर के बच्चों को मारने का प्रतिशोध टाइगर ने लिया। कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि पहले पहले उनको इस घटना का टनकपुर के जो नायब तहसीलदार थे, जिम कॉर्बेट के दोस्त थे। ये वाली घटना जो जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखी है। मरे हुए हाथी की लाश देखी, लेकिन मिस्टर मार्सन एक रिटायर्ड जेंटलमैन थे जिनका ट्रैप हो गया पत्थरों के बीच में, और दूसरा टाइगर पीछे की तरफ से आके एलिफेंट के पीठ पे चढ़ गया। या तो एलिफेंट की आंखें निकाल ली हो पंजों से, और फिर उसे नहीं पता चला कहाँ से कौन सा अटैक हो रहा है। ऐसी एक और घटना रिकॉर्डेड है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि दोनों टाइगर्स, ये बहुत रेयर है, अक्सर नहीं होती है। जो टाइगर है डेडली बीस्ट है, बहुत जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसके बहुत बड़े बड़े दांत थे टस्कर को। इस घटना की बहुत वाइड पब्लिसिटी हुई। तराई और भाबर एरिया के जो सुपरिटेंडेंट थे, नैनीताल में जो सुपरिटेंडेंट का ऑफिस, दोनों मल्लाह उस टाइगर को देख के दोनों ज़मीन पे बैठ गए। एक इस छलांग में सीधा हाथी के माथे पे चढ़ गया। ये पूरी रात ये फाइट चली टाइगर्स और हाथी के बीच में। पहले आप ये वीडियो देखिए, ये भी काफ़ी पुराना वीडियो है, जिसमें एक टाइगरेस हाथी पे बैठे हुए एक आदमी पे जंप करती है और उसके एक हाथ को घायल कर देती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। गाइस, जंगल में फाइट कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ी फाइट क्या होती है? सबसे बड़ी फाइट दो सबसे बड़े जानवरों के बीच में, और जो कि बहुत रेयर है। टाइगर और एलिफेंट के बीच कभी झगड़ा होता है जंगल में, तो ये सबसे बड़ी फाइट है, और ये बहुत रेयर है, अक्सर नहीं होती है। क्योंकि जो टाइगर है डेडली बीस्ट है, बहुत खतरनाक शिकारी है, लीथल अटैकर है, ज़बरदस्त प्रेडेटर है। और हाथी की ताकत का तो आप जानते ही हैं, कोई ठिकाना नहीं है। इन दोनों के बीच जो मुठभेड़ है वो बहुत ही अनकॉमन है, अननेचुरल है। दोनों एक दूसरे से बचते हैं, जंगल में इनका सामना भी हो जाता है। ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे कि जंगल में बाई चांस कभी हाथी पानी पी रहा है और शेर आ रहा है, उसी तरफ टाइगर आ रहा है, तो वो स्टॉप कर जाता है, वेट करता है हाथी निकल जाए, फिर वो आता है। या टाइगर पानी पी रहा हो, एलिफेंट देख के रुक जाता है। ऐसे वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे। कभी कभी आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, एलिफेंट है जंगल के अंदर, सफारी होती है, जैसे उन पर आदमी बैठे होते हैं, और टाइगर आ जाता है तो टाइगर डराता है एलिफेंट को, मॉक चार्ज करता है उसकी तरफ, एलिफेंट डर के पीछे हट जाता है चिंघाड़ता हुआ। ऐसा कुछ होता है, मॉक चार्ज, मॉक फाइटिंग, थोड़ा बहुत मैनूवर, थोड़ी बहुत पोस्चरिंग, लेकिन एक्चुअल फाइट दोनों के बीच में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग है। कम से कम इंसानों ने तो नहीं देखी। डीप जंगल में ऐसा हुआ हो तो उसका पता नहीं, लेकिन जो इंसानों ने देखा है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, हमारे रिकॉर्ड में है इंसानों के, ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं। एक ऐसी घटना का जिक्र जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में किया है, जिसमें दो टाइगर्स ने मिलकर एक बड़े हाथी को मार डाला था। उस घटना के बारे में आज का वीडियो है, आपको पूरी घटना बताता हूँ। दो बड़े जानवरों के बीच में झगड़ा, जिसमें एक हाथी की जान चली जाती है। बहुत पुरानी घटना है, जिम कॉर्बेट के समय। मुझे भी ऐसी दो ही घटनाओं का पता है, दूसरी घटना किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज ये वाली घटना जो जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखी है, दो टाइगर्स ने मिलकर एक बड़े एलिफेंट को, टस्कर को, जिसके बड़े बड़े दांत थे, 90 पाउंड के जिसके दांत थे, उसको मार डाला। चलिए शुरू करते हैं इस घटना के बारे में। क्या लिखते हैं जिम कॉर्बेट? टाइगर जो है बिल्कुल नहीं झिझकता है कि इवन एलिफेंट पे अटैक करने में। सबसे खतरनाक प्रेडेटर टाइगर ही है, यहाँ तक कि एलिफेंट पे भी अटैक कर देता है। मॉक चार्ज किया है जंगल में सफारी के दौरान, और एलिफेंट पीछे की तरफ हट गया है। लेकिन जनरली क्योंकि दोनों बड़े हैं, एलिफेंट की पावर बहुत बड़ी है, टाइगर जनरली उस पर अटैक नहीं करता है। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हैं कि टाइगर ने एलिफेंट पे अटैक किया, मार डाला। लेकिन नॉर्मली जो है, जनरली आमतौर पे टाइगर जो है एलिफेंट के बच्चे पे अटैक कर लेता है, उसको मार डालता है खाने के लिए। बड़े एलिफेंट पे टाइगर का हमला बहुत कम देखा गया है। और जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, एक तो घटना ये है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और एक और है जो किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही आपने सुना होगा कि एक टाइगर ने एलिफेंट के पीछे लगा रहा वो, और 2 दिन तक एलिफेंट भागता रहा, अंत में उसकी डेथ हो गई। अभी हाल की घटना है, आपने सुनी होगी। तो गाइस, घटना कुछ इस प्रकार है। जिम कॉर्बेट ऐसे शुरू करते हैं कि दो टाइगर ने मिलकर एक एलिफेंट को मार डाला, बड़े एलिफेंट को, जिसके बहुत बड़े बड़े दांत थे, टस्कर को। और इसका
एक्सप्लेनेशन जिम कॉर्बेट ये कह के देते हैं, खेल खेल में एक लड़ाई शुरू हुई और वो ही बाद में सीरियस मैटर में बदल गई। इसके अलावा जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता कि क्यों लड़े होंगे टाइगर और एलिफेंट। जिन दिनों ये एलिफेंट और टाइगर की इनकाउंटर हुई और जिसका रिजल्ट ये हुआ, 2 टाइगर ने मिलके एलिफेंट को मार डाला। इस घटना की बहुत वाइड पब्लिसिटी हुई। उस ज़माने के बड़े बड़े शिकारी जो थे, स्पोर्ट्समैन थे, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स और लेख लिखे समाचार पत्रों में। पायोनियर और स्टेट्समैन के जो एडिटर थे, उनको बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख के भेजे इस घटना का वर्णन करते हुए, जिसमें उन्होंने ये थ्योरी दी कि शायद कोई ओल्ड वेंडेटा, कोई पुरानी दुश्मनी, टाइगर के बच्चों को मारने का प्रतिशोध टाइगर ने लिया, या फिर किलिंग फॉर फूड, इस तरह के रीजंस उन आर्टिकल्स में दिए गए। लेकिन जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि ये कोई सिर्फ थ्योरीज नहीं है, इससे प्रूफ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने ये लेख लिखे थे, आर्टिकल्स लिखे थे, जिन लोगों ने, उन्होंने भी इस इनकाउंटर को देखा नहीं था। तो वो निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाला? पीछे भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिससे कि वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे। तो थ्योरी सिर्फ थ्योरी रही, कोई प्रूव उसने कुछ नहीं किया। कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि पहले पहले उनको इस घटना का पता तब चला, तराई और भाबर एरिया के जो सुपरिटेंडेंट थे, ब्रिटिश थे, जो तराई और भाबर एरिया कहते हैं, हिमालय के जो फुटहिल्स हैं उसमें जो तराई का एरिया होता है, भाबर का, यानी पहाड़ के नीचे, जिसमें ये सारा एरिया आता है, हल्द्वानी, रामनगर, ये पूरा एरिया नीचे का एरिया पहाड़ के। तराई और भाबर के एरिया के जो सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने जिम कॉर्बेट से इंक्वायरी की कि 2 टाइगर्स ने मिलकर एक एलिफेंट को मार डाला है और वो रॉकी टेरेन है, यानी पत्थरों का एरिया है, चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे मिट्टी नहीं है जो एलिफेंट को बरी किया जा सके, मिट्टी वाला एरिया नहीं है जहाँ पे कि एलिफेंट को दबाया जा सके, तो उसको जलाना पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ पत्थर है। उन्होंने ये इंक्वायरी की जिम कॉर्बेट से कि 200 गैलन पैराफिन ऑयल इनफ रहेगा क्या एक हाथी की लाश को, बॉडी को जलाने के लिए। इस बात से जिम कॉर्बेट को फर्स्ट टाइम पता चला कि एक फ़ाइट हुई है जिसमें 2 टाइगर्स ने एक एलिफेंट को, बड़े एलिफेंट को, टस्कर को, जिसके बड़े बड़े दांत हैं, उसको मार डाला है। नैनीताल में जो सुपरिटेंडेंट का ऑफिस था, वहाँ पे भी नोटिस बोर्ड पे ये इंक्वायरी थी कि टनकपुर में शारदा नदी के किनारे पे 2 टाइगर्स ने एलिफेंट को मार डाला है। उसकी बॉडी के क्रिमेशन के लिए उन्होंने क्विटेशन मांगे थे ताकि हाथी की बॉडी को क्रिमेट किया जा सके। तो जिम कॉर्बेट को बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब उन्होंने ये पढ़ी इंक्वायरी सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में। फिर उन्होंने इसके बारे में जानकारियाँ जुटाई, मगर वो लिखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, 10 दिन पुरानी ये घटना थी और इसकी जो भी ट्रेल्स थे, जो भी इसके यानी निशान होते हैं फाइट के, जब झगड़ा होता तो बहुत बड़े निशान बने होंगे, लेकिन 10 दिन पुरानी थी और भारी बारिश ने सब कुछ मिटा दिया था, यानी कोई निशान बाकी नहीं था। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि नायब तहसीलदार ऑफ टनकपुर, टनकपुर के जो तहसीलदार थे, जो कि उनके दोस्त भी थे, और मैं उनका बड़ा ऋणी रहूँगा कि उन्होंने इस घटना को देखा तो नहीं था पर सुना था, और उन्होंने इसकी सारी डिटेल्स टनकपुर एरिया से जिम कॉर्बेट को उपलब्ध कराई। तो वो डिटेल्स मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, क्या हुआ था, व्हाट इज़ द स्टोरी, कैसे इतने बड़े 2 जानवर आपस में भिड़ गए, और जिसमें परिणाम ये हुआ कि हाथी अपनी जान से गया, वो भी एक बड़ा हाथी, टस्कर, जिसके जिम कॉर्बेट ने लिखा है कि 90 पाउंड के दांत थे। घटना इस प्रकार है। पहले मैं आपको टनकपुर की जानकारी दे दूं। टनकपुर नेपाल बॉर्डर के पास है और पूर्णागिरी टेम्पल जो है उनके लिए फेमस है, और शारदा नदी जो है फुटहिल से उतरती है, पहाड़ों से उतर के टनकपुर के पास से बहती है, और उसके राइट बैंक पे टनकपुर स्थित है। और जो शारदा नदी का राइट बैंक है, जो 100 फुट ऊंचा है, उसका किनारा, सीधे हाथ पे जो किनारा है वो 100 फुट ऊंचा है, और वहाँ से 2 मील पे ही टनकपुर है। तो ये टेरेन थी जहाँ पे ये सब हुआ है। भूगोल की जानकारी भी ज़रूरी है क्योंकि वो मैटर करती है। जहाँ पे ये फाइट हुई उस टेरेन को जानना भी आवश्यक है। नदी का जो भूगोल है वो इस तरह से था। तो जिस समय की ये घटना है उस समय शारदा रिवर टनकपुर से 2 मील दूर से बहती थी, और उसका राइट बैंक जो था 100 फुट ऊंचा था। उसके बाद नदी जो है अलग अलग चैनल्स में बिखरी हुई थी, यानी चैनल है, एक नदी का धारा है, फिर एक ओपन एरिया है, जैसे नदी के अंदर आइलैंड बन जाता है और उसमें झाड़ झंकाड़ उगाते हैं, जंगल सा हो जाता है,
घास के पैच बन जाते हैं और बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। ऐसे चैनल्स थे। फिर ऐसा ओपन लैंड था जिसमें ग्रास लैंड जिसको बोल सकते हैं, आइलैंड टाइप, जिसमें जंगल उगा आता है। फिर एक नदी की धारा है, फिर एक ऐसी ओपन लैंड है, आइलैंड है। ऐसे कई आइलैंड थे और बीच में कई जगह चैनल के रूप में नदी की धारा बह रही थी। एक दिन दो मल्लाह, टनकपुर गांव के नाव चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं, वो शारदा नदी में मछली पकड़ने के लिए गए। राइट बैंक जो कि 100 फुट ऊंचा था, वहाँ से वो नीचे उतर के नदी कई चैनल्स में, डिफरेंट चैनल्स में बटी हुई थी और वो आइलैंड्स को पार करते हुए मछली पकड़ते रहे किसी चैनल पे जाके। उनको पता नहीं चला समय का, और जब सूर्यास्त होने लगा तो वो लोग जल्दी जल्दी वापस अपने गांव की तरफ जाने लगे। तो जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने कई चैनल्स को पार करके, जब वो लास्ट वाली धारा जो थी उसके पास पहुँचे, एक घास के मैदान से निकल के, तो उन्होंने देखा कि सामने दूर दो टाइगर हैं। वो लोग दोनों मल्लाह उस टाइगर को देख के दोनों ज़मीन पे बैठ गए और वेट करने लगे कि दोनों टाइगर यहाँ से कब जाएं। उनके रास्ते में थे, वो लोग चैनल को पार करके यहाँ बैठे हैं और सामने दो टाइगर हैं और उसके पार वो हाई बैंक है जहाँ से होके उन्हें टनकपुर जाना है। ये सिचुएशन है। सूर्यास्त होने लगा था। टाइगर्स के पीछे के जो पहाड़ थे उन पे सूर्यास्त हो गया था, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। और जो आदमी जहाँ बैठे हैं, चैनल को पार करके आए हैं, कई चैनल्स को पार करके जो आए थे, वो उनके पीछे फुल मून जो था वो उगने लगा था, तो रोशनी थी थोड़ी बहुत। वो देख पा रहे थे कि टाइगर वहाँ पे हैं दूर। वो वहाँ रुके रहे, बैठे रहे इंतजार में कि टाइगर जाएं तो हम लोग पार करके अपने घर जाएं। तभी उन्होंने मूवमेंट महसूस की जिस जंगल से होके वो अभी आए थे पार करके, वहाँ की घास में। और वहाँ से घास में निकलता हुआ एक बड़ा टस्कर हाथी उन्हीं की तरफ आ गया। अब ये हाथी बहुत ही फेमस या इनफेमस था, बदनाम था। टनकपुर के सारे लोग इस हाथी को जानते थे। फॉरेस्ट वालों में भी ये बड़ा बदनाम था, क्योंकि ये फॉरेस्ट का जो बंगला होता था उसके जो पिलर थे उनको खींच के गिरा देता था। फिर भी ये रग एलिफेंट नहीं था, यानी अभी तक इसने इंसानों पे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, किसी इंसान पे कोई हमला या कोई छेड़खानी नहीं की थी। तो मल्लाह जो थे वो टाइगर्स को पहले भी देख चुके थे, तो अनावश्यक रूप से वो डरे नहीं थे। वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि टाइगर चले जाएं तो हम भी निकले। लेकिन एलिफेंट के आने से पूरी परिस्थिति बदल गई। एलिफेंट ने जब टाइगर्स को देखा तो वो सूंड उठाता हुआ और चिंघाड़ता हुआ उन्हीं की तरफ चला गया। हाथी को अपनी ओर आता देख टाइगर्स भी मुड़े और उसे फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए। जब हाथी उनके नज़दीक पहुंचा तो एक टाइगर उसके सामने पोस्चरिंग करने लगा, यानी चार्ज करने के लिए जो पोजीशन होती है, गुर्राना दहाड़ना, ये करने लगा। वो टाइगर का जोड़ा था, यानी टाइगर और टाइगरेस साथ थे और शायद वो मीटिंग के लिए थे। ऐसे में एलिफेंट का उनको शू करने की कोशिश करना, वहाँ से भगाने की कोशिश करना उनको नागवार गुजरा होगा। तो एक टाइगर तो फ्रंट में पोस्चरिंग करने लगा अटैक की, और दूसरा टाइगर पीछे की तरफ से आके एलिफेंट के पीठ पे चढ़ गया और उसने वहाँ पे पंजों से मारना वगैरह शुरू किया। एलिफेंट घूमा दूसरे टाइगर को फेस करने के लिए या गिराने के लिए। हाथी ने अपनी पीठ पे चढ़े हुए टाइगर से मुकाबला करने के लिए गर्दन घुमाई, तो सामने वाले टाइगर को मौका मिल गया और उसने एक छलांग में सीधा हाथी के माथे पे चढ़ गया। और अब बड़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो गई। हाथी बुरी तरह से चिंघाड़ने लगा और उसके ऊपर चढ़े हुए जो टाइगर थे वो उससे भी दुगनी आवाज़ में दहाड़ने लगे। हाथी की चिंघाड़े और टाइगर की वो गुस्से से भरी हुई दहाड़े, इन सब ने मिलकर वातावरण को बहुत ही खौफनाक, भयावह बना दिया। और मल्लाहों के जो थे, अब तक जो शांत बैठे थे, उनके पैर उखड़ गए। कोई भी इंसान ऐसे में अपनी नर्व खो देगा जबकि दो गुस्से से पागल टाइगर दहाड़ रहे हों और ऐसे ही सेम ही गुस्से में चिंघाड़ता हुआ हाथी हो, तो किसी भी इंसान की नर्व्स जवाब दे सकती है। तो उनके भी, यानी वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सीधा दौड़ लगाई और चैनल को पार करके 100 फुट का जो हाई बैंक था उस किनारे को पार करके वो लोग सीधा अपने गांव की तरफ भाग खड़े हुए। टनकपुर में उस समय लोग अपने खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। तब ये आवाज़ें आनी शुरू हुई, हाथी और टाइगर की मिली जुली खतरनाक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, ज़बरदस्त दहाड़े, ज़बरदस्त चिंगाड़। इनसे टनकपुर दहलने लगा। इतनी देर में वो दोनों मल्लाह भी गांव पहुंच गए और सारा माजरा उन्होंने गांव में आके बयान किया। कुछ जो साहसी लोग थे गांव में से, वो लोग गए उस नज़ारे को देखने के लिए। 100 फुट ऊंचा जो किनारा था जिसका मैंने जिक्र किया कई बार, जिसके नीचे वो नदी बहती थी और कई चैनल्स में बहती थी और बीच में जंगल भी थे उसमें, वहाँ पहुँचे उस नज़ारे को देखने के लिए।
टाइगर और हाथी की लड़ाई देखने के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब वो नज़ारा देखा कि लड़ते लड़ते टाइगर्स और हाथी उसी तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर भगदड़ मच गई और लोग भागे भागे अपने गांव पहुँचे, टनकपुर में पहुँचे और सब लोग अपने घरों में बंद हो गए। उसके बाद ये बताया जाता है कि पूरी रात ये फाइट चली टाइगर्स और हाथी के बीच। अलग अलग वो है वर्जन। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फाइट पूरी रात चली, पूरी रात उनके चिंगाड़ने और दहाड़ने की आवाज़ों से वो इलाका दहलता रहा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मिडनाइट तक, आधी रात तक ये फाइट चली होगी। खैर जो भी हो, सुबह जब लोग वहाँ पहुँचे हाई बैंक के पास, उन्होंने वहाँ पे मरे हुए हाथी की लाश देखी, लेकिन वहाँ पे कोई टाइगर उनको नज़र नहीं आया। मरा हुआ टाइगर या घायल टाइगर उसके आसपास कहीं नज़र नहीं आया, ना तो उस समय और ना ही इस घटना के बाद तक भी कोई ऐसी रिपोर्ट है कि कोई घायल टाइगर या कोई टाइगर मारा गया हो उस एरिया में। यानी कि टाइगर फिर इसका मतलब ये है कि सुरक्षित थे, टाइगर्स को कुछ नहीं हुआ, हाथी मारा गया, कहने का मतलब ये है। तो ये टाइगर और टाइगर्स जो थे ये मीटिंग पे थे और एलिफेंट ने खामखा उनकी तरफ बढ़ के उनको शू करने, जैसे हम कुत्ते को भगा देते हैं ऐसे भगाने की कोशिश की होगी। किन्हीं और परिस्थितियों में सिंगल टाइगर होता नॉर्मल कंडीशंस में तो शायद टाइगर चला भी जाता, क्योंकि वो क्यों भिड़ता हाथी से। हाथी से भिड़ने में टाइगर भी घायल हो सकता है, हाथी तो घायल होता ही उसके पंजों से, लेकिन टाइगर को भी चोट पहुंच सकती थी, मर भी सकता है, बड़ा पावरफुल होता है हाथी भी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी थी, यहाँ पे वो मीटिंग के लिए आए हुए थे और ऐसे में एनिमल का व्यवहार और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हाथी ने उनको शू करने की कोशिश की होगी, टाइगर्स ने गुस्से में उस पर हमला किया। दो थे, एक पीछे से चढ़ गया, एक आगे से चढ़ गया। पीछे से एक टाइगर जब उसकी पीठ पे चढ़ा, एलिफेंट ने गर्दन घुमाई, सामने टाइगर था दूसरा वाला, एलिफेंट ने उससे लड़ने के लिए गर्दन घुमाई, उसको फेस करने के लिए, इसको मौका मिला, ये जंप मार के उसके माथे पे चढ़ गया और दोनों ने मिलकर क्या किया होगा। लंबी फाइट चली आधी रात तक। फाइट कितनी देर चली इसमें सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी रात चली, कुछ कहते हैं कुछ घंटे चली, और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि करीब आधी रात तक ये आवाज़ें आती रही दहाड़ने और चिंगाड़ने की, और सारे लोग सहमे रहे। मिस्टर माथसन एक रिटायर्ड जेंटलमैन थे जिनका बंगला ठीक उसी जगह के ऊपर था जहाँ पे ये फाइट हुई। तो वो कहते हैं बहुत घंटे तक, कई घंटे तक ये फाइट चली और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे खतरनाक, इससे भयावह आवाज़ें टाइगर और एलिफेंट की मिलीजुली दहाड़े और चिंगाड़ों की अपनी ज़िंदगी में इससे डरावनी आवाज़ें उन्होंने नहीं सुनी। वो ये कहते हैं उन्होंने कुछ गन शॉट भी सुने, कुछ फायर की आवाज़ भी हुई, वहाँ के लोकल्स ने वो फायरिंग की या फिर पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन उसका फायरिंग का जो मकसद था एलिफेंट और टाइगर को भगा देना वहाँ से, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। जानवरों पे कोई उसका असर नहीं हुआ फायरिंग का, वो लोग की फ़ाइट कंटिन्यू रही। हाथी की बॉडी जहाँ पे मिली वहाँ पे बड़े बड़े बाउल्डर्स थे, यानी चट्टानी थी बड़ी ऊंची ऊंची, और उनके बीच में वो हाथी फंस के मरा है, यानी वो ट्रैप हो गया पत्थरों के बीच में, निकल नहीं पाया, जहाँ पे उन टाइगर्स ने उसको घेर के मार डाला। टनकपुर के जो नायब तहसीलदार थे, जिम कार्बेट के दोस्त थे, उन्होंने बताया कि हाथी की मौत जो है ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई। जगह जगह पे टाइगर्स ने जो घाव कर दिए थे उसके ऊपर, उन घावों से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से हाथी की मौत हुई। हाथी के शरीर से कुछ भी खाया नहीं गया था, यानी उसको खाया नहीं, उन्होंने उसको जख्मी करके मार डाला। जिम कार्बेट अपना निष्कर्ष अंत में ये बताते हैं कि मुझे ये लगता है कि पहले पहले खेल खेल में ये बात शुरू हुई, एलिफेंट उनकी तरफ चला, उसने सोचा हुआ इनको हल्का सा करूँगा वो भाग जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं और खेल खेल में घटना बहुत ज़्यादा सीरियस फाइट में बदल गई। मुझे नहीं लगता कि टाइगर्स की कोई भी इंटेंशन रही होगी एलिफेंट को किल करने की, लेकिन बाद में जब लड़ाई में शायद टाइगर को भी कहीं कुछ चोट वोट लगी होगी तो गुस्से में मामला फिर सीरियस हो गया। उसके बाद उन्होंने कोई मर्सी, कोई दया उस एलिफेंट पर नहीं दिखाई। जिम कार्बेट लिखते हैं कि ये जो थ्योरी है, जो आर्टिकल्स लिखे थे शिकारियों ने कि ओल्ड वेंडेटा यानी कोई पुरानी दुश्मनी, टाइगर के बच्चे कब जो हैं उनको हाथी ने किसी ने मार दिया होगा, उसका बदला लिया, या फिर किलिंग फॉर फूड, ये तीनों थ्योरी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगती, विश्वास करने लायक नहीं लगती। इसके बजाय ये ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, जैसे कि मल्लाह ने बताया, हाथी उनकी तरफ चला शू करने के लिए, उनको भगाने के लिए, धीरे धीरे मामला सीरियस हो गया और घाव लगने के बाद टाइगर्स को भी यानी क्रोधित हो गए वो गुस्से में, फिर उन्होंने टाइगर ने एलिफेंट को छोड़ा नहीं। इसमें यह भी एक बात है कि टाइगर्स दो थे, पीछे वाले से भिड़ता तो फ्रंट वाला हमला करता, यानी दो टाइगर्स ने मिलके एलिफेंट को ट्रैप कर दिया। कार्बेट ये भी कहते हैं कि मुझे ये भी डाउट है, जब दूसरा टाइगर एलिफेंट की पीठ पे चढ़ा होगा और एलिफेंट ने अपनी गर्दन घुमाई उससे लड़ने के लिए,
अपनी पीठ पे से उतारने के लिए या सूंड को पीछे किया होगा। सामने वाले टाइगर से हटा के अपनी अटेंशन अपनी पीठ पे चढ़े हुए टाइगर से मुकाबला करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया होगा। फ्रंट वाले टाइगर से ध्यान हटाया होगा। फ्रंट वाले टाइगर को मौका मिला और जब वो उसके माथे पे चढ़ गया, स्प्रिंग करके जंप लेके उसके माथे पे चढ़ गया, तो उसने अपने पंजों से एलिफेंट की आँख पे चोट की। या तो एलिफेंट की आंखें निकाल ली हो पंजों से, या फिर उनको इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया कि ब्लड से भरी हुई एलिफेंट की आंखें कुछ देख नहीं पा रही होंगी। एलिफेंट अंधा हो गया और ब्लाइंडनेस में वो चारों तरफ भटकने लगा और पत्थरों के उस एरिया में वो निकल नहीं पाया, ट्रैप हो गया। बड़े बड़े बाउंडर्स थे, तो आँखों में चोट लगने के बाद हो सकता है आँखें निकल भी गई हों, हो सकता है ज़्यादा घाव हो गया हो, तो ब्लड से भरी हुई आँखों में एलिफेंट देख नहीं पाया और फिर उसे नहीं पता चला कहाँ से कौन सा अटैक हो रहा है। फिर भी उसने बहादुरी से, कहते हैं, आधी रात तक लड़ाई की, लेकिन अंत में एलिफेंट मारा गया। तो दोस्तों, ये घटना बहुत ही रेयर होती है, नॉर्मली नहीं होती है। दोनों एक दूसरे से बचते हैं। दोनों की लड़ाई में दोनों का नुकसान होना लाजमी है। यहाँ पे 2 टाइगर थे तो शायद एलिफेंट मारा गया। जंगल में ये घटनाएं बहुत कम होती हैं। ऐसी एक और घटना रिकॉर्डेड है जिसमें शिकारी ने अपने सामने एक टाइगर और एलिफेंट को भिड़ते हुए देखा, इनकाउंटर होते हुए देखा। वो मैं आने वाले किसी वीडियो में उस घटना का भी जिक्र करूंगा। नॉर्मली थोड़ी बहुत फाइट होने के बाद टाइगर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दोनों टाइगर्स मेटिंग के दौरान थे, यानी मेटिंग के लिए आए हुए थे। ऐसे में एनिमल बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। ये फाइट जो है एलिफेंट ने पिकअप की, शुरुआत एलिफेंट ने की। घास के पैच से निकल के सीधा वहाँ गया जहाँ दोनों टाइगर खड़े हुए थे। टाइगर को भी कहीं ना कहीं चोट लगी होगी, जिससे वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और अंत में एलिफेंट की मौत के साथ ये कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो गिव इट ए थम्स अप। डीप जंगल में इनकाउंटर हो जाती होंगी, लेकिन इंसान को, हम लोगों को उसका कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हर जगह इंसान मौजूद नहीं होता है इन फाइट्स को देखने के लिए, जो कि फाइट्स वैसे भी बहुत रेयर है, असाधारण है, नॉर्मली नहीं होती हैं। गाइस, आप मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ को पसंद करते आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कोई आइडियाज़ है, कोई विचार हैं आपके, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।